दोस्तों, कोई भी देश जब दूसरे देश में निवेश करता है तो इसका सबसे बड़ा कारण वहां से मिलने वाला प्रॉफिट ही होता है, बजाय इसके कि दोनों देश अपने आर्थिक संबंधों को विकसित करना चाहते हैं। अगर निवेशकों से पैसा ना मिले और प्रॉफिट ना हो तो इन संबंधों का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसा ही कुछ आज भारत और रूस के बीच में होता नजर आ रहा है, जिससे निपटने के लिए दोनों देश काफी कोशिश कर रहे हैं। पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध किस तरह से भारत के लिए अब बड़ी चुनौती बन चुके हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। दरअसल दोस्तों, हमने हमारी वीडियो में इस बात की जानकारी आपको दी थी कि भारत रूस के अंदर एनर्जी और दूसरे क्रूड ऑयल प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए लगातार काम कर रहा है। हमने अभी तक रूस के सुदूर पूर्व इलाके में 15 अरब डॉलर से ज्यादा के निवेश किए, जिसमें 5.46 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट हमने पूरे रूस के अलग अलग तेल प्रोजेक्ट में किए हैं, जहां से भारत की कंपनी को डिविडेंड यानी प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाता है। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट में भारत की 49.9% और 29.9% की हिस्सेदारी भी है, जो काफी बड़ा आंकड़ा है। ऐसे में टेक्निकल तौर पर देखें तो भारत को अपने इन्वेस्टमेंट से काफी डिविडेंड मिलना चाहिए, लेकिन हमारे जिन स्टेट कंट्रोल ऑयल कंपनी ने रूस के इन अलग अलग ऑयल फील्ड में निवेश किया है, उन्हें अपने 600 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा के डिविडेंड अभी तक नहीं मिल सके हैं। ऐसा नहीं है कि ये डिविडेंड रूस भारत को देना नहीं चाहता, बल्कि परेशानी यह है कि ये सारा पैसा हमारे रूस के बैंक अकाउंट में मौजूद है और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से हम इन्हें भारत नहीं ला सकते। ऐसे में भारत के टॉप 4 तेल कंपनियों के अधिकारियों ने एक ऐसी बात कह दी जो सुनकर अब थोड़ा आश्वासन मिलता है कि शायद भारत इस 600 मिलियन डॉलर की रकम का इस्तेमाल डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल की खरीद के लिए कर सकता है। दरअसल इन अधिकारियों ने कहा है कि हम इस कोशिश में लगे हुए हैं कि अगर हम रूस से अपने डिविडेंड को भारत नहीं ला सकते तो क्यों ना इन 600 मिलियन डॉलर की रकम का इस्तेमाल करके हम रूस से क्रूड ऑयल की खरीद ही कर ले, जो पेमेंट का एक आसान तरीका होगा, जिससे हम पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से आ रही चुनौतियों का सामना करते हुए इन 600 मिलियन डॉलर को भारत लाने की भी जरूरत नहीं होगी और हम क्रूड ऑयल के लिए पेमेंट रूस को उन्हीं की करेंसी में कर सकेंगे, जो बहुत ही आसान होने वाला है। इतना ही नहीं, बल्कि भारतीय अधिकारी एक और संभावना की जांच कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी कंपनियों को रूस में मौजूद ये पैसा लोन के तौर पर देंगे और वह उस लोन को भारत के अंदर चुका सकते हैं। मतलब डिविडेंड को भारत लाने के मल्टीपल ऑप्शन इस समय भारत के पास मौजूद है। हमें बस ये देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा सुरक्षित और तेज होने वाला है, क्योंकि रूस के साथ भारत की आर्थिक गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इस वक्त रूस हमें हमारी जरूरत का 1/3 से भी ज्यादा क्रूड ऑयल सप्लाई करता है, जो 40% तक है। साथ ही दोनों देश कंज्यूमर आइटम की सप्लाई और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर भी तेजी से बात कर रहे हैं, जिसके लिए हाल ही में रूस ने चेन्नई में अपने एक बिजनेस डेलीगेशन को भेजने की इच्छा जताई थी, जो दोनों देशों के बीच में नए व्यापार मार्ग की संभावना पर बातचीत करेंगे। ऐसे में इस खबर से ये बात साफ हो जाती है कि रूस के साथ व्यापार करने में पश्चिमी देशों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पर इन सब के बावजूद दोनों देश अपने आर्थिक साझेदारी को आगे मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन रूस एक ऐसा कदम भी उठा रहा है जो आने वाले समय में भारत के लिए परेशानी जरूर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी देश नहीं बल्कि सभी ओपेक प्लस देश साथ मिलकर परेशानी खड़ी कर रहे हैं, जिसके सामने भारत भी कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, असल बात यह है कि ओपेक प्लस के साथ अपने समझौते का सम्मान करते हुए रूस अब क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में कटौती कर रहा है। बड़ी बात तो यह है कि यह प्रोडक्शन में गिरावट उन ऑयल फील्ड में की जा रही है जिनमें भारत की हिस्सेदारी है, और रूस ऐसा ओपेक प्लस देश के साथ अपने समझौते की वजह से कर रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल की सप्लाई में गिरावट देखने को मिलेगी और आगे जाकर इससे एक बार फिर से क्रूड ऑयल की कीमत में भारी उछाल देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ अधिकारी और एक्सपर्ट का कहना है कि यहाँ पर हम ओपेक प्लस देश और रूस पर ही सब आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि पश्चिमी देशों ने जब से ईरान और वेनेजुला पर प्रतिबंध लगाए हैं, तब से क्रूड ऑयल के मार्केट में कीमतों में उछाल आना आम बात हो चुकी है। वेनेजुला और ईरान जैसे देशों को अगर क्रूड ऑयल सप्लाई करने की परमिशन दे दी जाए तो कुछ ही दिनों में क्रूड ऑयल की कीमत जमीन पर आ जाएगी, क्योंकि तब काफी सारे सप्लायर होंगे और डिमांड भी संतुलित हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इन हालातों में भारत को अमेरिका और सभी पश्चिमी देशों पर ईरान और वेनेजुला पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के लिए दबाव बनाना चाहिए या फिर नहीं? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।